प्यारे दोस्तों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बावफा अहले बैत और जानिसार साथियों के हमरा 28 रजब 60 हिजरी को मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए और 2 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला के मैदान में पहुंचे। यहाँ तक का वाक़या हमने आपके साथ अपनी पिछली वीडियो सफ़र करबला में शेयर किया था, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको 2 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक के दिल दहला देने वाले वाक़यात सुनाएंगे, जहां मजलूम अहले बैत पर जुल्म की इंतहा की गई और उन्हें प्यासा शहीद कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 2 मुहर्रम 61 हिजरी को मैदान करबला में पहुंचे, फिर वहीं काफिला हुसैनी ने क़याम किया। उस वक्त हुर बिन यजीद रिहाई ने कूफा के गवर्नर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को एक ख़त लिखकर इमाम के पहुंचने की इत्तला दी। जब इब्ने ज़ियाद को खबर मिली तो उसने फ़ौरन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम एक सख्त लहजे वाला ख़त रवाना किया। उसमें लिखा था, ए हुसैन, मुझे यजीद ने हुक्म दिया है कि आराम से न सोऊं और पेट भरकर खाना न खाऊं जब तक तुम्हें या तो कत्ल न कर दूं या तुम्हें यजीद की इताअत पर मजबूर न कर दूं। इमाम अलैहिस्सलाम ने वो ख़त पढ़ा और एक तरफ रख दिया। फिर फरमाया, जिन्होंने खुदा की रज़ा को छोड़कर जालिमों की खुशनुदी को चुना वो हरगिज़ कामयाब नहीं होंगे। इब्ने ज़ियाद का कासिद बोला, क्या आप इस ख़त का जवाब नहीं देंगे? तो इमाम ने फरमाया, इसका जवाब वो दर्दनाक अजाब है जो जल्द उस तक पहुंचने वाला है। 3 मुहर्रम को उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने उमर बिन सद को 4000 के लश्कर के साथ करबला रवाना कर दिया। दरअसल वो उमर बिन सद को रै का गवर्नर बनाना चाहता था, मगर शर्त रख दी कि पहले वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मसला हल करे। यूं दुनिया के हुकूमत के लालच में उमर बिन सद करबला आ पहुंचा। उमर बिन सद अपने लश्कर के साथ कूफा से बाहर निकला और हम आइन के मकाम पर लश्करगाह कायम की। वो रह जाने की तैयारी कर रहा था कि इसी दरमियान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम का मसला पेश आया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफा की तरफ आज़मत की तो इब्ने ज़ियाद ने उमर बिन सद को बुलवाया और हुक्म दिया कि पहले इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम से जंग करो, फिर अपनी हुकूमत के मकाम की तरफ रवाना हो। उमर बिन सद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जंग को पसंद नहीं करता था। चुनाचे उसने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद से कहा कि मुझे इस काम से माफ़ करो, लेकिन इब्ने ज़ियाद ने इस जंग से उमर बिन सद की माफ़ी को रै की हुकूमत के हुक्म वापस करने से मशरूत किया। इब्ने ज़ियाद ने उमर बिन सद को मजबूर करके 4000 फ़ौज के साथ मुकाबले के लिए भेज दिया। उमर बिन सद ने हरचंद चाहा कि उसे हज़रत हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले की मुसीबत से निजात मिल जाए, मगर इब्ने ज़ियाद ने कोई बात न सुनी और उन्हें मुकाबले के लिए भेज दिया। उमर बिन सद यहाँ पहुंचा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कूफा आने की वजह पूछी। आपने पूरा वाक़या बताया और ये भी फरमाया कि मैं अहले कूफा का बुलाया हुआ आया हूं। अगर अब भी उनकी राय बदल गई है तो वापस जाने के लिए तैयार हूं। उमर बिन सद ने इब्ने ज़ियाद को इस मजमून का खत लिखा कि हुसैन वापस जाने के लिए तैयार हैं। इब्ने ज़ियाद ने जवाब दिया कि हुसैन के सामने सिर्फ एक बात रखो कि यजीद इब्न मुआविया के हाथ पर बैयत करें। जब वो ऐसा कर लें तो फिर हम गौर करेंगे कि उनके साथ क्या मुआमला किया जाए। और उमर बिन सद को हुक्म दिया कि हुसैन और उनके रफ़क़ा पर पानी बिल्कुल बंद कर दो। ये वाक़या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से 3 दिन पहले का है। इन हजरात पर पानी बिल्कुल बंद कर दिया गया। उसके बाद हज़रत हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने उमर बिन सद के पास पैगाम भेजा कि आज रात को हमारी मुलाकात अपने अपने लश्कर के साथ हो जानी चाहिए ताकि हम सबके सामने गुफ्तगू करें। उमर बिन सद इस पैगाम के मुताबिक रात को मिला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारे बारे में आप 3 सूरतों में से कोई इख्तियार कर लो। नंबर 1, मैं जहां से आया हूं वहीं वापस चला जाऊं। नंबर 2, या मैं यजीद के पास पहुंच जाऊं और खुद उसे अपना मामला तय कर लूं। नंबर 3, या मुझे मुसलमानों की किसी सरहद पर पहुंचा दो, जो हाल वहां के लोगों का होगा मैं उसी में बसर करूंगा। कुछ लोगों ने आखिरी 2 सूरतों का इनकार किया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये 2 सूरतें पेश नहीं फरमाई। उमर बिन सद ने जब इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू सुनी तो वो बहुत मुतासिर हुआ और फ़ौरन उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को एक ख़त लिखा। उसने ख़त में लिखा, अल्लाह ताला ने जंग की आग बुझा दी है और मुसलमानों का कलमा मुत्तहिद कर दिया है। हज़रत हुसैन ने मुझे 3 सूरतों का इख्तियार दिया है और ज़ाहिर है कि इनमें आपका मकसद भी पूरा होता है और उम्मत की इस्लाह व फलाह भी इसी में है। इब्ने ज़ियाद भी उमर बिन सद के इस ख़त से मुतासिर हुआ और कहा, ये ख़त एक ऐसे शख्स का है जो अपने अमीर की इताअत भी चाहता है और अपनी कौम की भलाई का भी ख्वाहिशमंद है। हमने इसको कबूल कर लिया है। लेकिन उधर शिम्र बिन जी अल जौशन लानतुल्लाह अलैह खड़ा हुआ और इब्ने ज़ियाद से कहा
क्या आप हुसैन को मोहलत देना चाहते हैं कि वो ताकत हासिल करके दोबारा आपके मुकाबले पर आ जाएं? अगर आज वो आपके हाथ से निकल गए तो फिर कभी आप उन पर काबू न पा सकेंगे। मुझे इसमें उमर बिन सद की साजिश महसूस होती है, क्योंकि मैंने सुना है कि वो रातों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से खुफिया गुफ्तगू करता है। शिम्र ने इब्ने ज़ियाद को मशवरा दिया, आप हुसैन को मजबूर करें कि वो आपके पास आएं, फिर चाहें तो उनको सज़ा दें या माफ़ कर दें। इब्ने ज़ियाद को शिम्र का ये मशवरा पसंद आया और उसी के मुताबिक उमर बिन सद को एक सख्त हुक्मनामा लिखा। ये खत इब्ने ज़ियाद ने खुद शिम्र के हाथ भेजा। इस खत में उमर बिन सद को हुक्म दिया गया, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं भेजा कि तुम जंग से बचो, ना ही इसलिए कि हुसैन को मोहलत दो या उनकी सिफारिश करो। अगर हुसैन और उनके साथियों ने मेरे हुक्म पर सुलह करके मेरे पास आना है तो उनको सही सालम मेरे पास भेज दो, वरना उनसे जंग करो, यहाँ तक कि उन सबको कत्ल कर दो और उनके जिस्मों को मुसला टुकड़े टुकड़े कर दो, क्योंकि वो इसके मुस्तहिक हैं। फिर उनकी लाशों को घोड़ों के टापों से रौंद दो। अगर तुमने हमारे इस हुक्म की तामील की तो तुम्हें एक फर्माबरदार की तरह इनाम दिया जाएगा, और अगर तुमने तामील न की तो फौरन लश्कर की क़यादत छोड़ दो और कमान शिमर बिन जी अल जोशन के सुपुर्द कर दो। वस्सलाम। करबला की तरफ बढ़ते कदम। इब्ने ज़ियाद ने शिमर को एक खत देकर हुक्म दिया कि वो फौरन उमर बिन सद के पास जाए। जब शिमर जाने लगा तो उसे याद आया कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के लश्कर में उसके अपने रिश्तेदार हज़रत अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत जाफ़र और हज़रत उस्मान, जो सब हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बेटे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई मौजूद हैं। शिमर ने इब्ने ज़ियाद से इन चारों के लिए अमान मांगी ताकि वो चाहें तो इब्ने ज़ियाद की तरफ आ सकें। अमाननामा एक कासिद के हाथ भेजा गया। जब कासिद ने अमाननामा पेश किया तो इन चारों ने फौरन कहा, हमें अमान दी जाती है और रसूल अल्लाह के बेटे को नहीं। अल्लाह का अमान तुम्हारे अमान से कहीं बेहतर है, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुझ पर और तेरे अमान पर लानत है। जब शिमर उमर बिन सद के पास पहुंचा तो उमर सारा माजरा समझ गया। उसने गुस्से में कहा, तुमने बहुत बड़ा जुल्म किया, मुसलमानों का इत्तेहाद टूट गया और खून खराबे का रास्ता खुल गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये पैगाम पहुंचा तो आपने साफ फरमाया, जिल्लत भरी जिंदगी से मौत बेहतर है। 9वीं मुहर्रम को शिमर अपने लश्कर के साथ मैदान करबला पहुंच गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने खैमे के सामने तशरीफ फरमा थे। तभी आपको हल्की सी ऊँघ आई और आंख बंद हो गई। इस दौरान आपने एक सदा सुनी और फौरन जाग गए। आपकी बहन बीबी ज़ैनब बिनते अली अलैहिस्सलाम दौड़ती हुई आईं और वजह पूछी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने अपने नाना रसूल खुदा इमामुल अनबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है। उन्होंने फरमाया, बेटे तुम जल्द हमारे पास आने वाले हो। ये सुनकर बीबी ज़ैनब रो पड़ी, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें तसल्ली दी। उसी वक्त शिमर का लश्कर सामने आ गया। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और दुश्मन से बातचीत की, लेकिन शिमर ने किसी भी तरह की मोहलत दिए बिना जंग का ऐलान कर दिया। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने आकर इमाम को हालात से आगाह किया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उनसे कहो कि आज की रात जंग टाल दें ताकि मैं अल्लाह की बारगाह में वसीयत नमाज, दुआ और इस्तिग़फ़ार कर सकूं। शिमर, उमर बिन सद और बाकी सरदारों ने आपस में मशवरा किया और आखिरकार एक रात की मोहलत दे दी। वो लौट गए और लश्कर ने जंग की तैयारी शुरू कर दी। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने शब आशूर अपने तमाम अहले बैत और वफादार साथियों को जमा किया। आपने एक दर्द भरा मगर उम्मीद और शुक्र से भरा हुआ खुतबा दिया। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ हर हाल में। ए मेरे रब, तूने हमें नबूवत का शरफ दिया, आंखें कान दिल अता किए, हमें कुरान सिखाया और दीन की समझ दी, हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा। फिर आपने अपने साथियों की तरफ देखा और फरमाया, मेरे साथियों से ज़्यादा वफादार और नेक लोग किसी के पास नहीं हैं, और मेरे अहले बैत से ज़्यादा पाक और सब्र वाले घराने वाले कोई नहीं। मैं जानता हूं कि कल हमारा आखिरी दिन है, इसलिए मैं तुम्हें इजाज़त देता हूं कि रात की तारीकी में निकल जाओ। दुश्मन सिर्फ मुझे चाहता है, तुम बच सकते हो। ये सुनते ही खामोशी छा गई। फिर एक आवाज़ गूंज उठी, वदल्लाह, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, अल्लाह हमें आपके बाद जिंदा न रखे। फिर आपने बनी अकील की तरफ देखा और फरमाया, तुम्हारा भाई मुस्लिम बिन अकील शहीद हो चुका है, तुम वापस जा सकते हो। लेकिन बनी अकील ने जवाब दिया, हम वापस जाकर किसे मुंह दिखाएंगे, हम जान माल और औलाद सब कुर्बान करेंगे। उसी वक्त एक बुजुर्ग और वफादार साथी मुस्लिम बिन औसजा उठे और बोले, जब तक मेरी रगों में जान है मैं आपके कदमों में लड़ता रहूंगा और अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। करबला की सुबह, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सब्र और सच्चाई का पैगाम।
जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन सैयदा ज़ैनब बिनते अली सलामुल्लाह अलैहा को रोती हुई देखा तो उन्हें तसल्ली देते हुए फरमाया, मेरी बहन, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, मेरे बाद न अपने कपड़े फाड़ना, न सीना पीटना, न ऊंची आवाज में मातम करना, सब्र करना, यही हमारा रास्ता है। रात का अंधेरा धीरे धीरे रोशनी में बदल रहा था। ये शब आशूरा थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके वफादार साथियों ने इस रात को नमाज, तिलावत, दुआ और इस्तिग़फ़ार में गुजारा। हर तरफ अल्लाहु अकबर और सुभान अल्लाह की आवाज़ें थीं। ऐसा लगता था जैसे ज़मीन पर फरिश्ते उतर आए हों। सुबह आशूरा, जुमे का दिन, जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फजर की नमाज अदा की, उमर बिन सद अपने लश्कर के साथ मैदान में उतर आया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ कुल 72 जानिसार थे। आपने खुद अपने लश्कर की सफ बंदी की। उधर दुश्मन की तरफ से एक चौंकाने वाला वाक़या हुआ। हुर बिन यजीद रिहाई, जो सबसे पहले इमाम को रोकने आया था, अब पशेमान था। इमाम की सच्चाई ने उसके दिल को जगा दिया था। उसका दिल कांप रहा था। वो घोड़ा दौड़ाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे